ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी आज से ये 3D क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको जो क्यूब है, क्यूबाइड है, इन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, शंकु बेलन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज से हमारी 3D क्वेश्चंस की क्लास है। ये फ्री ऑनलाइन क्लास है, ये डेली आपको फ्री क्लास दी जाती है। तो जिन लोगों को भी देखना है वो रेगुलर रहें क्लास में और प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लें। पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। ओके, तो पहले आज इसका बेसिक बता देते हैं क्यूब का। ठीक है, आज हम आप केवल क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक घन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, घन का एक चित्र हमने बना के दिखाया है आपको। घन क्या होता है? जैसे कि स्क्वायर होता है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसका जो ये वर्ग है, ऐसे 6 वर्ग हो जाते हैं। ठीक है ना, 6 वर्ग लो और इसको हर तरह से चिपका दो इसको। ठीक है, ऐसे हर तरह से चिपका दीजिए तो क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाता है। एक वर्ग लीजिए, देखिए जैसे एक ये वर्ग है, ये वाला। ठीक है, ए बी सी डी, ये एक वर्ग दिख रहा है। इसकी चारों साइड क्या होती है? भुजाएं बराबर होती है। एक वर्ग है। ठीक है, और ऐसे कितने वर्ग दिख रहे हैं? एक देखो आगे दिख रहा है ये, और एक इधर वाला दिख रहा है आपको, ये साइड वाला जा रहा है, ये वाला वर्ग। ठीक है, देखिए ये जाला पीछे जा रहा है, ये बगल में। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक ये पीछे जा रहा है, ये बगल वाला, ये दो हो गई अगल बगल वाले। और एक हो गया ये पीछे वाला, देखो ये पीछे जा रहा है जो। एक हो गया ये आगे वाला जो हम देख रहे हैं, ए बी सी डी वाला। ठीक है, और एक हो गया ये ऊपर साइड वाला, देखो ये वाला, ये वर्ग दिख रहा है। ऐसे ही एक नीचे है। आप जब पासा नहीं खेलते हो, जब लूडो खेलते थे, जो पासा मिलता था 1 से लेके 6 तक, उसमें अंक लिखे होते थे, उसी को क्यूब कहते हैं। ठीक है, घन। अब इसकी खास बातें समझिए कि इसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इसकी सारी खास बातें कि इसकी सभी भुजाएं सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक तो ये खास बात है इसकी। ठीक है, अच्छा, अब सिंपल समझो, इसके कितने पृष्ठ दिखते हैं आपको? एक आपका जो डाइस होता है पासा, उसमें 6 साइड होती है कि नहीं? यानी कि आप कह सकते हो कि सर 6 साइड होती है उसमें, 6 साइड होती हैं। मतलब आप कह सकते हो कि सर 6 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। चारों तरफ की जो सतह है ना, जिसपे काउंटिंग लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबर पड़े होते हैं ना, तो 6 साइड होती है, मतलब 6 वर्ग होते हैं। अच्छा बताओ, एक वर्ग का एरिया निकालना हो, अगर हम आपसे कहें कि वर्ग का क्षेत्रफल, यानी एरिया बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे सर भुजा का स्क्वायर कर देते हैं तो वर्ग का एरिया आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं, तो बस 6 से गुणा कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर किया तो एक वर्ग का आया एरिया। ऐसे कितने हैं? 6, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि 6 साइड आपकी। ठीक है ना, जो 6 साइड है वो सारी 6 साइड। ओके, 6 साइड होती है सारी। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? 6 भुजा स्क्वायर। बताओ, इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अगर बेटा आपसे कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ, ये वाला शब्द ना लिखा हो, केवल लिखा हो
कि घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। लिखा होगा घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। वक्र पृष्ठ का, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे वाली साइड को छोड़ दिया जाता है, दो साइड को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो बचेंगे कितनी, चार साइड। यानी डाइस को पकड़ो और बिना घुमाए, मतलब बिना ऊपर नीचे पलटाए आप चारों तरफ एक सर्किल ग्रुप में घुमा दो, कितनी साइड देख पाओगे, चार ही देख पाओगे। जब तक उसको ऊपर नीचे पलटोगे नहीं, ऊपर नीचे पलटोगे तो छह साइड देखना है। तो जब केवल वक्र पृष्ठ कहे तो आपको पलटना नहीं है, ठीक है, केवल राउंड से शेप में उसको घुमा लेना है। तो केवल चार साइड मिलेंगी आपको, ठीक है। तब चार साइड मिलेंगी तो बस चार का मल्टीप्लाई कर दो, चार गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो क्या करोगे, छह से गुणा करोगे, क्योंकि हम चाहे जैसे घुमा घुमा के देखो छह साइड दिखेगी। लेकिन अगर वक्र पृष्ठ कहता है तो सामने वाले को, केवल सामने वाले को सर्कल से घुमा दिया जाता है, ऊपर से नीचे पलटाया नहीं जाता, उल्टा नहीं करना है आपको डाइस को, ठीक है। तो चार साइड आपको दिखेंगी। इतना समझ में आ गया, दो बातें समझ में आ गई, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, अब घन का आयतन की बात करें अगर हम, देखो आयतन होता क्या है, आयतन आयतन कुछ होता नहीं है। समझो जैसे कि आ, एक आप ले लो चौकोर, चौकोर कलर का चौकोर, चौकोर आप कोई डंडी से बना लो पतला सा, जिसकी मोटाई ना हो, ठीक है। ऐसे एक वर्ग बना लो, एक वर्गाकार माचिस की तीली लो, इसकी हाइट हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। माचिस की तीली लो चार, और चारों माचिस की तीली हमने जोड़ दी, तो ऐसे वर्ग बन जाएगा। हाइट मान लेते हैं उसकी 0 है, हाइट क्या है 0, लेकिन लंबाई क्या है 2 है, चौड़ाई कितनी है 2 है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दो दो मान लेते, तो वर्ग बन जाएगा, ये दो दो है, हाइट 0 है, ठीक है। अब एक वर्ग बन गया। अब ऐसे ही आप 50 वर्ग बनाओ, और 50 एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, तो क्या इसकी हाइट नहीं बढ़ती जाएगी। हाइट जब बेटा बढ़ती जाएगी तो आपको करना क्या है, आयतन में कुछ होता ही नहीं है, एक का एरिया निकालो और जितनी हाइट है उससे गुणा कर दो कि कितने उसके अंदर सेट है। तो बस आयतन का मतलब और कुछ नहीं है, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई करो और उसमें क्या कर दें, हाइट का मल्टीप्लाई, कि कितने ऊंचाई तक सेट है, तो बस ये आयतन बन जाता है। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सब सेम ही होगी, क्योंकि ये घन है, ये क्या है घन है। पासे को आप चारों तरफ से देखो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी होती है ना। तो यहाँ भुजा जब सब एक ही जैसी है तो आप कह सकते हो कि भुजा का क्या होना है, क्यूब। भुजा का क्या होगा, क्यूब, क्योंकि 3 बार गुणा हो रहा है ना, तो भुजा का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो घन के आयतन का फार्मूला समझ में आया कैसे बना है, भुजा क्यूब से बना है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आपको बताते हैं घन का विकर्ण। चलिए घन का विकर्ण भी समझ लो, फिर सवाल कराते हैं, ठीक है। उस चित्र में आ जाते हैं, ठीक है, चित्र में आ जाते हैं, जरा उसमें विकर्ण आपको हम दिखा देंगे। जैसे ये है हमारा, ठीक। अब इसमें विकर्ण बनाना है तो देखो, एक तो होता है हमारा जैसे वर्ग है, ये सामने वाला ए बी सी डी, आप ध्यान से देखो ए बी सी डी है, दिख रहा है ना ए बी सी डी। तो एक अगर हम यहाँ पे चलो अलग से बना दें, ए बी सी डी, एक विकर्ण तो ये होता है, ये ऐसे मिला दे तिरछा, या इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दे, एक विकर्ण तो ये होता है। लेकिन इसमें क्या करना है कि इस कोने से लेकर जी से कोने से लेकर, ठीक है ना, एफ से नहीं मिलाना है, क्योंकि जी ई एफ एच, ठीक है ना, ई एफ जी एच तो एक वर्ग है, लेकिन वर्ग का विकर्ण नहीं बनाना है, क्यूब का विकर्ण बनाना है। तो इस जी को इस सी से मिलाना है तिरछा, ऐसे।
ठीक है। ऐसे समझो कि आपका एक कमरा है, आपके घर में किचन है जो चौकोर है, एकदम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो उसका सबसे बड़ी अगर छड़ उसमें डंडा रखना है तो कैसे करेंगे, तिरछा करके रख देंगे, दूसरे कोने से सामने वाले कोने को मिला दो, बस यही हमने किया है, उस कोने से इस कोने को मिला दिया, जी से सी को, ये हमारा विकर्ण होता है। ये क्या होता है, विकर्ण होता है। अब अच्छे समझना बेटा। अच्छा ये बताओ, ये विकर्ण हो गया, तो ये क्या है इसकी, ये जी से एच, ये क्या है सर जी, ये हाइट दिख रही है, बोलो हाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये हाइट दिख रही है, ठीक है ना, ये हाइट हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक अगर एच को सी से मिलाएं, ये क्या है बोलो सर, इसका बेस हो गया, ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। अब समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझो कि ये जी एच क्या है, जी एच तो भुजा है हमारी, जी एच क्या है, भुजा है, लेकिन एच से सिर्फ सी मिलाया तो ये भुजा नहीं थी, ये क्या थी, ये वर्ग का विकर्ण थी। क्या था ये वर्ग का विकर्ण थी ये। अब समझ में आया, ये क्या था, वर्ग का विकर्ण थी। अच्छा अब इसमें कोई एक हम साइड मान लेते हैं, बताओ कितनी मान लें, अभी आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दो मान लें, चलिए भुजा अगर दो है तो आप बताओ, भुजा अगर दो है तो वर्ग की भुजा दो है तो विकर्ण क्या बनता है, विकर्ण सर जी 2√2 बनता है, क्योंकि आपने सिखाया है कि 1 1 1√2 होता है, तो आपने भुजा बोली है 2, तो क्या हो जाएगी 2 2√2 हो जाएगी, ये आपने बताया है। तो वर्ग का विकर्ण यानी एच से सी तक की वैल्यू क्या है बताओ, 2√2 है। अब समझ में आया। और ये जी से एच तक क्या भुजा है, तो भुजा की वैल्यू क्या है, 2 है, हमने 2 मानी है ना, ये वाली क्या हो गई 2√2 हो गई। अब विकर्ण निकालना है, तो अब इसको हम बाहर बना ले रहे हैं ऐसे, ये हमारी 2 है, ये 2√2 है। अब बताओ ये क्या होगी, तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर 4, बेस का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 और 4 क्या हो गया यहाँ पर 12, कितना हो गया 12। अब 12 का रूट निकालो, तो क्या बन जाएगा 12 का रूट, 12 का रूट क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 2√3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2√3, ठीक है। तो अब इसका जो घन का विकर्ण था बोलो कितना आया सर जी, 2√3 आ गया है। इतना समझ में आया विकर्ण कैसे निकलता है, ठीक है। तो अगर अब हम जरा ध्यान से देखें तो हमारे पास जो भुजा थी, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, जो भुजा थी वो हमने कितनी मानी थी 2, और जो घन का विकर्ण आया है, घन का विकर्ण आया है वो आया है 2√3, क्या आया है 2√3। तो इन दोनों में क्या संबंध है सर जी, हमें ये दिख रहा है कि जो भुजा थी उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देना है केवल बस, तब भी आ जाएगा विकर्ण। तो अब सीधा समझ में आई बात, हम आपको क्या बताना चाहते थे, ठीक है, कि घन का विकर्ण बराबर अगर आपके पास भुजा दी गई हो तो √3 का मल्टीप्लाई कर देना। और क्यों करना है √3 का मल्टीप्लाई, अभी हमने आपको एग्जाम्पल देख के समझा दिया, तो आपको फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए देखिए, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराएंगे क्योंकि थोड़ा सा आज नया है आपके लिए भी, तो कम क्वेश्चन कराएंगे लेकिन बेस अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, कितनी भुजा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार यानी घन के आकार का ठोस पदार्थ है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिखा है संपूर्ण पृष्ठ का, हमने क्या बताया था, जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो तो क्या करना है 6 से गुणा करना है, 6 भुजा स्क्वायर करना है, क्या करना है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी यहाँ पर 8, तो 6 × 8 का स्क्वायर, 6 × 8 × 8, समझ में आ गया, ये हो जाएगा 6 × 64, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौको 24 4 2, 6 6 36 2 38, कितना आंसर आएगा 384, क्लियर है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आकार का कोई ठोस पदार्थ है, इसमें वक्र पृष्ठ बताना है। क्या बताना है? वक्र पृष्ठ। यहाँ संपूर्ण शब्द नहीं दिया गया है, यहाँ केवल वक्र पृष्ठ दिया है। और सर जी आपने बताया था जब केवल वक्र पृष्ठ हो तो क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं भुजा स्क्वायर में। ठीक है, 4 से गुणा करते हैं भुजा स्क्वायर में केवल वक्र पृष्ठ के लिए। तो भुजा कितनी यहाँ पर 8 है, तो क्या करोगे 4 गुणे 8 गुणे 8 यानी 4 गुणे 64। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौको 16, 6 4 चंग 24, 1 25, 256। बोलो समझ में आ रहा है? वक्र पृष्ठ हमारा कितना होगा, 256। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 256। तो समझ में आ गई वाली बात कि कब हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, कब हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आकार का ठोस पदार्थ है, विकर्ण बताना है। क्या बताना है? विकर्ण बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो हमने क्या बताया था विकर्ण के लिए आपको कि अगर डायरेक्ट करना है तो भुजा में क्या करना है, √3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 8 में √3 का मल्टीप्लाई, तो विकर्ण क्या होगा, 8√3। विकर्ण क्या बन गया, 8√3। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन के आकार का ठोस पदार्थ है, आयतन बताओ। तो आयतन में सर जी आपने क्या बताया था, बताया था भुजा क्यूब। क्या बताया था, भुजा क्यूब। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब चूंकि यहाँ सब सेम होता है तो 3 बार एक ही चीज लिखोगे, 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512। कितना होता है, 512। तो आयतन क्या आ जाएगा, 512। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, 1944 है, तो इसका आयतन बताओ। अब यहाँ वक्र पृष्ठ तो लिखा नहीं है, तो पृष्ठ में यहाँ सभी पृष्ठ माने जाते हैं। कितने, 6 पृष्ठ माने जाते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर, 1944। तो आयतन बताओ। बाबू आयतन तो आपको तभी पता चलेगा जब हमारे पास क्या होगी, भुजा होगी। तो पहले क्या निकालना है हमको, भुजा निकालना है। ठीक है, अब बताओ पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या होता है, 6 गुणे भुजा क्यूब, यही तो होता है। सॉरी, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये बराबर कितना दिया है, 1944 के। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर अगर हम कहें तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या है, 1944 डिवाइडेड 6। ठीक है, इसको काट दीजिए, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 को 24। ठीक है, यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा, सर जी भुजा बराबर हो जाएगा √324। अब 324 का क्या होता है, किसका होता है, 18 का स्क्वायर होता है ना 324। तो हमारे पास क्या आ गई, भुजा आ गई 18। अब जब भुजा आ गई तो आयतन निकाल लो। आयतन के लिए क्या हमने बताया था आपको, आयतन बराबर भुजा का क्यूब करना है, यानी 18 इंटू 18 इंटू 18 करना है। ठीक है, अब आप क्यूब कर लीजिएगा आराम से, 5832 होता है इसका क्यूब। कहाँ पर ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन टिक कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 मीटर की लंबाई के घन को 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो आप क्या करो कि एक ठोस ईंटा लो और ईंटे के जितने भी पीस का डालो। ठीक है ना, आप मान लेते हैं ईंटे के 4 पीस किए, तो उन 4 पीस का वजन कर लेना और पूरे 1 पीस का वजन करना जो पहले था, हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब कोई चीज़ है आपके पास, उसको जितने भी टुकड़े का डालो, जितने भी टुकड़े का डालो और सभी का आयतन जोड़ लो। सभी का आयतन मतलब कुल आयतन जोड़ो,
बराबर क्या होगा, पहले वाले के आयतन के बराबर, पहले वाले आयतन के बराबर ही होता है। अब बात समझ में आ गई। अगर पहले आयतन 10 था तो 10 आयतन वाली आइसक्रीम लो और पूरा काट डालो उसको छोटे छोटे पीस, और सबका आयतन निकाल के देखो 10 ही आएगा। ठीक है, जोड़ने पर क्या आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब कह रहा है कि 1 मीटर लंबाई का, अब यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है सर। तो इसका आयतन निकालो, आयतन बटे आयतन कर दो बस, इसका आयतन निकालो, क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार होता है ना आयतन में। और क्या काटना है, 10-10 सेंटीमीटर की, तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10। तो जब भी ऐसे कहे तो क्या करना है आपको, आयतन को आयतन से डिवाइड कर देना है, बड़ा वाला आयतन ऊपर रखना है, छोटा वाला आयतन नीचे, बस इसको काट दो, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 1000। तो कह रहा है कि अगर आप 1 मीटर लंबाई के आयतन को 10-10 सेंटीमीटर वाले घनों में काटोगे ना, तो 1000 घन निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 1000 पीस निकल के आएगी। ठीक है, चलो अगला देखो, कह रहा है यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 27 और 1 है तो भुजाओं में अनुपात क्या होगा। यार आयतन बराबर क्या होता है बताओ, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर 27 दिए भुजा, इसका क्या करो, ये आयतन दिया है, क्यूबिक रूट निकालो। तो बताओ 27 किसका क्यूब होता है, 3 का नहीं होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है 27। मतलब इसकी वाली भुजा कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इधर इधर 1 दिया तो 1 का रूट निकालो, अगर क्यूबिक रूट तो 1 ही आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब 1 ही आएगा। तो भुजा का अनुपात क्या होगा, 3:1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिए, करा यदि एक घन के विकर्ण √12 है तो आयतन क्या होगा। बाबू आयतन के लिए हमको क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो बाबू पहले भुजा तो निकालो। तो विकर्ण बराबर दिया है, तो बताओ विकर्ण कैसे निकालते थे सर। सर हम लोग विकर्ण निकालने के लिए भुजा में √3 का मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्या अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भुजा √3 बराबर √12 दिया गया है क्वेश्चन में। सर कह सकते हैं, तो ये बताओ भुजा बराबर क्या लिख सकते हो, √12 बटे √3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। इन दोनों का रूट हटाओ तो इधर क्या चढ़ जाएगा, इधर चढ़ जाएगा स्क्वायर। तो एक अंदर इधर क्या बच गया, 12/3, 3 से कट गया, क्या आया 4। आप कह सकते हो सर कि भुजा बराबर √4। देखो ना भुजा में स्क्वायर चढ़ा था ना, तो यहाँ से स्क्वायर चढ़ेगा उधर रूट चढ़ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, भुजा बराबर 2। अब भुजा आ गई, आयतन पूछ रहा था, तो आयतन के लिए क्या करते हैं, भुजा का क्यूब करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या 2 × 2 × 2 एक ही बात होती है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आंसर आएगा, 8। 8 में टिक कर लो। ओके, चलो अगला देखिए, कह रहा है यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 27 और 64 है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ओके, दोनों का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो बाबू संपूर्ण पृष्ठ तो तभी निकलेगा ना जब आपको क्या पता होगी, भुजा। तो सबसे पहले क्या निकालो, भुजा। ठीक है, बस 1 मिनट पानी पी ले जरा। हाँ, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले भुजा। अब भुजा कैसे निकालते हैं, भुजा आयतन दिए है ना, तो आयतन बराबर क्या होता है बताओ। सर आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो इसका क्यूबिक रूट निकालना पड़ेगा ना। तो 27 किसका होता है बोलो, 3 का नहीं होता है, 3 × 3 × 3 तभी तो 27 बनता है। तो इसकी भुजा कितनी आएगी पहले वाले की बोलो, सर 3 आएगी। अब दूसरे वाले की 64 किसका होता है बताओ, क्यूबिक रूट 4 का नहीं होता है, 4 × 4 × 4,
4 चौको 16 चौको 64 होता है ना, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। अब संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो लिखेंगे 6 भुजा स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो लिखेंगे 6 भुजा स्क्वायर, वैल्यू रख दो 6 गुणे 3 गुणे 3, इधर रख दो 6 गुणे 4 गुणे 4। समझ में आ रहा है, रेशियो निकालने काट देते हैं ना, 6 से 6 काट दिया, अब तो कटेगा नहीं, तो इधर हो गया 9 और इधर हो गया क्या 16, क्या हो गया 9 और 16। ठीक है, पूरा करके बता दे रहे हैं आपको। और इसमें सीधा सिंपल याद रखो, अब इससे क्या पता चला कि अगर जो भुजा आ जाए, भुजा अगर आ जाए तो भुजा का स्क्वायर कर दो, वही क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। ठीक, अब इतना तो आप लोग समझदार हो ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे की 3 ठोस घन है, कितने हैं 3, जिनकी भुजाएं 4 5 और 6 हैं। अच्छा, इसका मतलब कितने घन है, हमारे पास 3 घन है, इसकी 4 भुजा है और दूसरे वाले की 5 है और तीसरे वाले की 6 है। कह रहा एक साथ पिघलाकर एक नया घन बना दो। देखो जब भी कहे पिघला दो, पिघलाने से क्या होता है, आयतन तो वही रहेगा, तो पहले आयतन निकालो। इसका आयतन क्या होगा, 4 का क्यूब करो, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16 चौको 64, क्या हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है ना, आ रहा है समझ में, ठीक है, इसका हो जाएगा 64। अब इसका आयतन निकालो, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125, इसका आयतन कितना हो गया 125। अब इसका आयतन निकालो, 6 गुणे 6 गुणे 6, पर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 6 का क्यूब कितना होता है बताओ, 216। ये सारे आयतन हो गए। कह रहा एक साथ पिघलाकर नया आयतन, नया घन बनाया गया, तो नया घन बनाने के लिए क्या होगा, तीनों का आयतन बराबर नहीं हो जाएगा, जोड़ दो, 4 5 9 6 15 की 5 हासिल 1, 6 1 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 2 4, कितना हो गया 405 हो गया कुल आयतन। अब क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, पिघली हुई धातु गुम हो गई, यानी कि 62 सेंटीमीटर के आयतन का क्या हो गया, गायब हो गया है, तो 62 कम कर दो भैया। अब कोई नई चीज बनाते हैं तो कुछ तो नुकसान होता ही है ना, तो इसमें 5 में 2 गया 3, 40 में 6 गया 34। ठीक है, गुम हो गई। इस प्रकार तदनुसार एक नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो तब पता चलेगा ना जब भुजा पता चलेगी, तो भुजा निकालो, ये आयतन का है ना, ये क्या निकल के आया है सर, ये आयतन निकल के आया है, तो भुजा क्या आ जाएगी बताओ, भुजा बराबर क्या होता है, इसका क्यूबिक रूट निकालो, तो ये किसका होता है 7 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब, ये 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तब होता है 343। ठीक है, तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई बेटा, हमारे पास भुजा आ गई 7। अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 6 वाला करना है, 6 का गुणा, तो यहां लिख देते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ये 6 गुणे क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर 49, 7 सत्ते 49, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 नहीं है 54 4, 6 चौको 24, 24 और 5 29, 294, 294 पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऐसे पिघलाने वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन समझो, कह रहा है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। इसमें आप वही लगा दीजिए परसेंट प्लस परसेंट, जो हमने सिखा रखा है आपको ना, परसेंट प्लस परसेंट इंटू परसेंट अपॉन 100, बस क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 इंटू 50/100,
2 जीरो कैंसिल, 55 25 और ये हो गया 125। ठीक है, अब समझ में आ गया, 125%। ठीक है, क्लास देखिए अच्छी लग रही है, आपके काम की क्लास है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देते हैं तो आपको मैथ आएगी जरूर। ठीक है, मैथ आएगी तो ये आपके सभी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के कॉमन है ये। तो क्लास अच्छी लग रही तो आप सब्सक्राइब कर दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं भी कि अब आपको यूट्यूब पर फ्री ऑनलाइन डेली क्लास मिलती है, इसको ज्वाइन कर लें। रेगुलर है ये, फ्री है, पीडीएफ भी मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लें और इसका लाभ उठाएं। ओके, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे बस इतनी ही गुजारिश है, बस आप डेली रहिए, रेगुलर रेगुलर रहेंगे हम मैथ पूरी करा देंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक घन के एक फलक का परिमाप, एक फलक मतलब 6 साइड होती है ना, कितनी साइड होती है, 6 होती है, तो एक साइड की बात कर रहा है, जो सामने दिखती है ना आपको, केवल कोई भी एक साइड की बात कर रहा है। उसका परिमाप कितना है, 20 है। यार सामने तो वर्ग होता है ना, क्या होता है वर्ग, कोई भी एक साइड लोग वर्ग होगा ना। तो जब इसका परिमाप, अगर आपके पास एक वर्ग का परिमाप दे रहा होगा तो क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दो तो भुजा नहीं आ जाएगी। तो भुजाएं कितनी कितनी आ जाएंगी, 5 5 भुजा आ जाएंगी। हमारे पास भुजा आ गई इसकी। कह रहा आयतन बताओ। अरे आयतन तो निकल ही आएगा, क्या होता है बताओ। आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 पंचे 125। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये थे हमारे आज के प्रश्न। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।